राधा परिवार की छोटी बहू थी, सरल, मृदुभाषी और अपने परिवार के प्रति समर्पित थी। उसका विवाह विशाल से हुआ था, जो एक मेहनती और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल था, हालांकि उन्हें अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। दूसरी ओर थी सीमा, परिवार की बड़ी बहू यानी जेठानी थी। सीमा का स्वभाव ऊंचा और अधिकार जताने वाला था। वह अपने पति रवि के साथ घर में कई वर्षों से रह रही थी। उनके 3 बच्चे थे और घर में उसकी बात को बहुत महत्व दिया जाता था। राधा और सीमा के बीच शुरुआत से ही कुछ अनबन रही, क्योंकि सीमा को लगा कि वह घर की मुखिया है और उसकी हर बात मानी जानी चाहिए। राधा जब इस परिवार में आई तो सीमा ने उसे अपने अधीन समझा था। छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े फैसलों तक हर बात पर सीमा का दखल रहता था। वह राधा को खुद से कमतर समझती और इस कारण दोनों के बीच अनबन बढ़ती चली गई। विशाल राधा का साथ देता, लेकिन परिवार में सीमा की पकड़ बहुत मजबूत थी, इसलिए वह ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता था। समय बीतता गया और घर में बंटवारे की बातें होने लगी। बंटवारे की असली वजह सिर्फ संपत्ति या पैसों का बंटवारा नहीं था, बल्कि वह मानसिक दूरी थी जो राधा और सीमा के बीच लंबे समय से बढ़ती जा रही थी। रवि और विशाल के पिता ने अपने बेटों से कहा कि वह चाहते हैं कि दोनों परिवार अब अलग अलग रहें। उनका मानना था कि इससे आपसी झगड़े कम हो जाएंगे और सब खुश रहेंगे। राधा और विशाल ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन सीमा इस बंटवारे के खिलाफ थी। उसे लगता था कि अगर घर बढ़ जाएगा तो उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। उसके मन में एक डर था कि कहीं उसकी शक्ति और अधिकार कम ना हो जाए। अंततः परिवार की सहमति से घर का बंटवारा हो गया। राधा और विशाल को घर का एक हिस्सा मिल गया, जबकि सीमा और रवि को दूसरा हिस्सा। लेकिन यह बंटवारा सिर्फ दीवारों का नहीं था, यह दिलों का भी बंटवारा था। घर के बंटवारे के कुछ समय बाद एक दिन राधा ने परिवार में एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। यह खबर पूरे परिवार के लिए खुशी की बात थी, क्योंकि राधा और विशाल के घर वर्षों बाद खुशी आई थी। इस बच्ची का नाम उन्होंने माया रखा। बच्ची के आने से राधा और विशाल का जीवन और भी सुंदर हो गया। लेकिन इस खुशी के मौके पर भी सीमा के मन में ईर्ष्या जाग उठी। सीमा के पास खुद के 3 बच्चे थे, लेकिन राधा के घर जन्मी बच्ची का जन्म उसके लिए जलन का कारण बन गया। सीमा को लगने लगा कि अब घर में उसकी बातों का महत्व और भी कम हो जाएगा। एक दिन सीमा अपनी भावनाओं को समेटे हुए अपनी माँ के पास चली गई। माँ ने उसे समझाया कि परिवार में जलन और द्वेष से कुछ हासिल नहीं होता। उन्होंने कहा, राधा तुम्हारी देवरानी है, लेकिन वह भी एक माँ है। बच्चा पाकर उसकी ज़िंदगी बदल गई है। जैसे तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बच्चों ने खुशियाँ भरी थी, तुम्हें उसके साथ खुश होना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ। माँ की बातों ने सीमा के मन को छुआ, लेकिन उसकी ईर्ष्या इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह उसे छोड़ नहीं पा रही थी। उसे अपनी सत्ता छीनने का डर सताने लगा था। समय के साथ राधा और विशाल की बच्ची माया बड़ी होती गई। माया बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची थी। उसकी हंसी से सारा घर खुशनुमा हो जाता था। एक दिन माया खेलते खेलते सीमा के पास गई और उसकी गोद में बैठ गई। सीमा को उस मासूम बच्ची के चेहरे में अपनी बेटी की झलक दिखाई दी। वह बच्ची के साथ समय बिताने लगी और धीरे धीरे उसके मन में राधा के प्रति जलन कम होने लगी। माया के कारण सीमा और राधा के बीच की दूरी धीरे धीरे अब पिघलने लगी। माया की मासूमियत ने उनके दिलों में जगह बना ली थी। राधा भी सीमा के इस बदलाव को महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि परिवार का असली सुख बंटवारे में नहीं है, बल्कि साथ रहने में है। कुछ वर्षों बाद एक दिन परिवार ने मिलकर निर्णय लिया कि घर के बंटवारे को भुलाकर वे फिर से एक साथ रहें। इस बार सीमा और राधा ने एक दूसरे के साथ समझदारी से रहने का निर्णय लिया। परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आईं।
और इस बार उनका बंधन पहले से अधिक मजबूत हो चुका था। इस कहानी का अंत यह सिखाता है कि परिवार में प्रेम और सहयोग ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जलन, द्वेष और बंटवारा सिर्फ रिश्तों को कमज़ोर करते हैं। परिवार का असली सुख साथ रहने और एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार बनने में है। माया के आने से जो खुशी और स्नेह का बंधन बंधा, उसने राधा और सीमा के रिश्ते को एक नई दिशा दी, जिससे यह साबित हुआ कि परिवार के बीच का वो प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है।